विशेषकर ललन बाबू कहे हैं। आज ललन बाबू बड़े बड़े बात कर रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, सुशील मोदी जी आप ये कार्यक्रम और कर लीजिए, फलाना नेताजी सम्राट जी ये कार्यक्रम कर दीजिए। जहाँ नारी का पूजन होता है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती रूप के रूप में, आप देखते हो उस नारी को गाली देते हो। जिस नारी के कोख से जन्मे हो शर्म आनी चाहिए। ये राष्ट्र विरोधी है, राज्य विरोधी है, समाज विरोधी है। इनको निश्चित रूप से इनके विरुद्ध हम अदालत में जाएंगे। बोले थे ना कि बिहार और भारत में अब रहने वाला देश नहीं रह गया। इसलिए मैंने अपने पुत्रों को बोल दिया है कि तुम विदेश में ही कहीं बस जाओ। तो जो इस राज्य और देश के विरोध में अपने भाव प्रकट करे तो उसके वक्तव्य का कोई मायने नहीं रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं AK24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। राजद नेता अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने महिलाओं को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को जो है आरक्षण उसी महिलाओं को मिलेगा, नहीं कि लिपस्टिक और बॉकट वाली महिलाओं को जो है नौकरी में आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए जनक जी हैं, BJP के विधायक हैं। सर, अब्दुल बारिक सिद्दीकी जिस तरह से बयान दिए हैं महिलाओं को लेकर के, क्या असर कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे विचार को लेना चाहे। सबसे आप ही से पूछ रहे हैं कि माननीय सिद्दीकी साहब किस पार्टी से? बिहार सरकार के मंत्री भी रहे, बोलिए जी। मंत्री भी रहे। और इनका साल भर पूर्व एक वक्तव्य आया था, अपने सुपुत्र को क्या बोले थे? कुछ बोले थे, बताइए, आपसे जानना चाहते हैं। बोले थे ना कि बिहार और भारत में अब रहने वाला देश नहीं रह गया। इसलिए मैंने अपने पुत्रों को बोल दिया है कि तुम विदेश में ही कहीं बस जाओ। तो जो इस राज्य और देश के विरोध में अपने भाव प्रकट करे तो उसके वक्तव्य का कोई मायने नहीं रहता। ये राष्ट्र विरोधी है, राज्य विरोधी है, समाज विरोधी है। इनको निश्चित रूप से इनके विरुद्ध हम अदालत में जाएंगे। माननीय अदालत में जाकर इनके विरुद्ध अदालत से हम न्याय लेंगे। चूँकि उन्होंने मातृशक्ति पर प्रहार किया। दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जिस देश को हम क्या कहते हैं, भारत माता कहते हैं। और भारत का मूल मंत्र यही है, भारत माता की जय। और आप भारतीय जहाँ नारी का पूजन होता है दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती रूप के रूप में, आप देखते हो उस नारी को गाली देते हो। जिस नारी के कोख से जन्मे हो शर्म आनी चाहिए। राजद के लोग, अब चुनाव आ गया, अब इन्हें काम से मतलब नहीं है, नीतीश कुमार को काम से मतलब नहीं है। ये दोनों वोट के सौदागर है। जात पात में समाज को लड़ाना चाहते हैं। अपने न वक्तव्य देकर किसी दूसरे माननीय से वक्तव्य दिलवा रहे हैं। जो राज्यसभा में वक्तव्य आया एक माननीय सांसद का, राज्यसभा का, वो वक्तव्य उनका नहीं है। क्योंकि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं पार्टी के शीर्ष नेताओं के। तो जो लालू जी कहेंगे, लालू जी ने बनाया है, वो लालू जी बोल रहे थे, वो बाबा नहीं बोल रहे थे। इसलिए आपके माध्यम से बिहार के तमाम सभी धर्मों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप सचेत हो जाइए। ये मदारी जो समाज को लूट रहा है, अपने मियाँ बीवी तक सीमित है, बाल बच्चे तक सीमित है, उसके इशारे पर न चलें। ये जातीय धर्म का राजनीति कर समाज को लड़ा रहा है। आज हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पर धर्म का प्रहार होता है। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह देश चल रहा है, चौकीदारी काल में देश चल रहा है। कहाँ किसी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा हो रहा है? हाँ, वो दंडित हो रहे हैं जो राष्ट्र विरोधी ताकत है। हम तो उसको छोड़ेंगे नहीं। जैसे सिद्दीकी साहब राष्ट्र विरोधी कार्य किए हैं, स्वयं को अपने को साबित किए हैं कि हम इस मुल्क के विरोधी हैं। हम इस मुल्क में जन्म लिए, मुल्क में खाए पिए और इसी मुल्क को गाली देते हो। इसलिए नारी शक्ति पर प्रहार मत करो सिद्दीकी साहब, वरना हाल वही होगा जो समुद्र के किनारे, समुद्र के लहरें जो चलते हैं ना, उठते हैं ना, तो शहर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए सनातन पर प्रहार मत करो। सनातन पर प्रहार करोगे तो तुम्हारा निश्चित रूप से जड़ मूल से नाश हो जाएगा। और जिस धर्म से तुम आते हो, इस्लाम धर्म से,
उस इस्लाम धर्म में कहाँ माताओं बहनों का कोई इज्जत है? अगर महिलाओं को तुम्हारे समाज के अंदर जो मातृशक्ति है उसके दर्द को अगर सुना तो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो देश का चौकीदारी कर रहा है श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने, एनडीए ने सुना और इस प्रकार से आज महिला शक्ति जो है उसको हमने एक छोटा सा, यह तो पहली झांकी है और सब बाकी है। आप 33% में ही घबरा गए हो। जब हम उनके कोख से जन्म लेते हैं तो ये तो सब उन्हीं का हो। दुर्गा सिंह का पूजा होता है का? लक्ष्मी सिंह का पूजा होता है का? सरस्वती बाबू का पूजा होता है का? नहीं, लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती का इस देश में पूजा होता है। और दुनिया के लोग हमारी तीनों शक्ति को पूजना शुरू कर दिया है। यानी भारत के जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है दुनिया में पंचम लहरा रहा है, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। अब किसी के दुकानदारी चलने वाली नहीं है। नीतीश जी आप कान खोल कर सुन लो, लालू यादव जी कान खोल कर सुन लो। हमने तो कल कहा है को तुम कहते हो कि हम जादुओं का लीडर हैं, लाओ तुम्हारे जो जादू हैं माननीय एक मंच लगाओ और हमारे जो यादव परिवार से माननीय हैं जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और डिबेट करा लो कौन कितना समाज और इस मुल्क के प्रति बोलता है। अगर तुम्हारे लोग बोलकर आगे निकल जाएंगे तो तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम जानते हैं तुम्हारा चिंतन मियाँ बीबी तक है, इससे बाहर नहीं हो, अब इससे बाहर न निकलोगे। इसलिए नीतीश कुमार जी जो खेल खिला रहे हैं लालू यादव के साथ मिलकर, और लालू यादव जो खेल खिला रहे हैं जातीय संघर्ष कराने का, जातवाद कराने का। कल का इंटरव्यू में तो लोग हमको बहुतों लोग राजद के लोग गाली दे रहा है, माँ बहनों को गाली दे रहा है और धमकी दिया हत्या करा देंगे। हम उससे डरने वाले नहीं हैं। नाम जनक है, नाम जनक है और तुम नहीं जानते हो, तुम लुटेरा हो। अगर लुटेरा नहीं होते तो तुम कहाँ नहीं होते, जेल के अंदर नहीं बंद होते। और नीतीश कुमार जी आप मत कहवाइए, आपका जीवन वृत्त वो तो राजद के ही लोग और विशेषकर ललन बाबू कहे हैं। आज ललन बाबू बड़े बड़े बात कर रहे हैं। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था सुशील मोदी जी आप ये कार्यक्रम और कर लीजिए, फलाना नेताजी सम्राट जी ये कार्यक्रम कर दीजिए, ये कर दीजिए, हम जीत जाएंगे वरना हार जाएंगे। अब लंबी लंबी बात कर रहे हो जी ललन बाबू। क्या है, आप तो कहे हैं कि नीतीश कुमार जी के पेट में दांत, हमने तो नहीं कहा, ये सब आप कहे हो। कैसे तुम लोगों की दोस्ती है जी? सब चोर चोर मौसेरा भाई हो। तुम समाज के लिए और इस मुल्क के लिए नहीं जीते हो, अपने परिवार के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। इसलिए आने वाले 2024 और 2025 में यह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। बिहार में हम 40 के 40 लेंगे और 2025 में हम बिहार के अंदर 2/3 बहुमत के साथ जीतकर जनता का सेवा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और था, राजद नेता जो है भाई वीरेंद्र ने गिरिराज सिंह को लेकर कहा है कि गिरिराज सिंह असली हिंदू नहीं है। सर इस पर क्या कहेंगे? तो वो असली हिंदू है। अरे गिरिराज दादा जो है इस बिहार सूबे का ना सनातनी अगर खोजा जाएगा तो पहला व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते। क्योंकि बिहार विधानसभा का सत्र चलता है तो सामने जिस प्रकार से उनका वक्तव्य आता है, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों के साथ लड़ते झगड़ते हैं, तो जो इंसान स्वयं की चिंता नहीं करता है तो क्या कहे। इसलिए ये सब लोग फालतू है। और हमारा गिरिराज दादा हमारे जो भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं वो हर हर महादेव जय श्री राम और कुछ नहीं। इसलिए भाई वीरेंद्र होश में वक्तव्य दो, होश में वक्तव्य दो। तुम सोचते हो कि हम यदुवंशी है तो मेरे यहाँ भी यदुवंशियों का, तुम्हारे यहाँ 2-4 होंगे, हमारे यहाँ 1 से 1 नेता हैं
जिसके सामने तुम लोग ठहर नहीं सकते हो। इसलिए होश में वक्तव्य दो हमारे नेताओं के विरुद्ध में, वरना नंगा कर देंगे एक एक तुम्हारी खामियों को सामने कर कर। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक जनक सिंह। इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे AK24। सहयोग जकी के साथ संजीव सिंह, AK24 पटना।